Hello everyone, welcome back to my channel Nurses Talks with Ruby. Today we are going to discuss about the drug of choice. देखो ये वाला टॉपिक ना हर एक नर्सिंग एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली नॉर्सेट में या तो प्री हो या मेंस। एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि ड्रग ऑफ चॉइस या एंटीडोट पे पूछेगा ही पूछेगा। मैंने इसमें बहुत सेलेक्टिव ड्रग ऑफ चॉइस लिया है जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क इन वेरियस एग्ज़ाम और जिसका आने का प्रोबेबिलिटी है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो एंटीडोट के ऊपर बना सकूं। तो चलो, पहला है हमारा ब्लैडर कैंसर जिसका ड्रग ऑफ चॉइस है सिस्प्लैटिन। देखो तुम लोग ये वीडियो अगर देख रहे हो ना तो एक पेन एंड कॉपी लो जिसमें मैंने जितना भी ड्रग ऑफ चॉइस लिखा है उसको एक A4 साइज पेज लो, उस पर लिखो और अपने वॉल में पेस्ट कर दो, ठीक है। तो देखो ये मैं क्या ही पढ़ूँ, तो सब कुछ तुम लोग की कॉपी करने के लिए है। टाइफॉइड जो कि वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, सिर्फ एक्जिम। विपल्स डिजीज़ उतना नहीं आता बट आने का प्रोबेबिलिटी है। प्रोस्टेसिस जो है वो डॉक्सीसाइक्लिन। सेप्टिक एवर्सन एम्पिसिलिन है। तो ये सब में देखो, ये मुझे नहीं लगता है कि मैं बोल दूँगी ये कौन सा क्वेश्चन आ चुका है। बाकी इसमें यह सच मुझे समझाने लायक कुछ दिख नहीं रहा है, बस तुम्हें याद करना है। ये सब टॉपिक है ना, बस याद ही करना है। एक पेन एंड पेपर लो, लिखो और उसको याद करो, जैसी भी याद हो बस याद करो। देखो इसमें हेपेटाइटिस बी का भी पूछा गया कई बार। एंड एंटेकावेर, इन्फ्लुएंजा ए और सेल्टामाविर ये भी पूछा गया। स्कैवीज सॉल्यूशन पूछेगा। परमिथ्रिन क्रीम 5% ये भी पूछेगा। ऑस्टियोमाइलाइटिस ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सेफ्ट्राएक्सोन। देखो ये स्लाइड में जितना भी है ना ऑलरेडी पूछा गया है, वो भी नॉर्थ साइड में पूछा गया है ये स्लाइड। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में हमारा सीजर। देखो सीजर में तो जो भी सीजर हो सब पे क्वेश्चन बना है। सीजर इन प्रेगनेंसी क्या देंगे? मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। अल्जाइमर डिजीज़ डोनिप्राजिल। बेल्स पाल्सी में प्रेडनिसोलोन। डिप्रेशन में SSRI मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर। तो इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, पर तुम्हें ऑप्शन में यही देगा, मतलब ये स्पेसिफिक ड्रग करके तो नहीं देगा, या फिर देगा भी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन ड्रग है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर तुम्हें उसका देख लेना क्या क्या है। सेफ्ट्रीन सेफेक कुछ कुछ है, देखना क्लासिफिकेशन से पढ़ लेना डिप्रेशन का कि क्या है, वो सब मोटा मोटा याद रखो कि SSRI है। तो नेक्स्ट स्लाइड है बाईपोलर डिसऑर्डर। ये तो सबको पता है कि लिथियम है। लिथियम से नॉर्सेट 9 में भी अभी क्वेश्चन आया था टॉक्सिसिटी के ऊपर। देखो इसेंशियल ट्रिमर के लिए क्या है? प्रोप्रानोल है। GBS गुलियन बैरी सिंड्रोम में हमें देंगे IV इम्यूनोग्लोबिन। क्लस्टर हेडेक ट्रिप्टेन। पार्किंसन डिजीज़ लीवोडोपा देंगे। देखो इसमें ये स्लाइड से क्वेश्चन क्या है? बाईपोलर डिसऑर्डर लिथियम ये पूछेगा ही पूछेगा। अगर एमिशन का टॉपिक पूछेगा क्वेश्चन में तो लिथियम पे ड्रग बनता ही बनता है। लिथियम और किसका ड्रग है? बाईपोलर डिसऑर्डर और मेनिया का भी डिसऑर्डर में लिथियम इज ए ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। ये पार्किंसन डिजीज़ लीवोडोपा और क्या होगा? कार्बिडोपा भी होगा, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ उसको भी लिखना है, मैं एक्स्ट्रा भी बोल रही हूँ ना। नार्कोप्लेक्सी क्या होगा? मोडेनापिल। माइग्रेन एंड एक्यूट अटैक अगर हुआ, किस चीज़ का है ये? माइग्रेन का है। एक्यूट अटैक हुआ तो ट्रिप्टिल। अगर प्रोफाइल एक्सिस बोले तो प्रोप्रानोल। इंसोमिया मतलब क्या दोगे तुम अगर नींद नहीं आ रही है तुम्हें? तो जेलिप्लॉन। बस कोई खा मत लेना ऐसे जा करके, से मिलता भी नहीं है फार्मेसी में। बस याद रखो कि इंसोमिया में क्या देंगे। यहाँ से क्वेश्चन होगा तुम्हारा माइग्रेन में क्या होगा। ये वाले में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइग्रेन। एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में क्या यूज़ करोगे? ट्रिप्टेन यूज करोगे। चलो दूसरा स्लाइड देखते हैं। इसमें है ये देखो मल्टी ड्रग स्ट्रक्चरल रिसेशन है MSRI MRSA मल्टी। तो इसके वैनकोमाइसिन। ये मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है। ये तुम्हारा VSRI डेप्टोमाइसिन। डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस को भी पूछेगा, इसका क्या है? एरिथ्रोमाइसिन। बर्न इन्फेक्शन में क्या देगा? बर्न इन्फेक्शन में वैसे सिल्वर सल्फाडाइजीन ये सब या तो क्रीम फॉर्म में आता है या जेल फॉर्म में, या तो तुम्हें वो पैचेज है ना हाइड्रा जेल पैचेज
वो सब तो ये देखो बर्न इन्फेक्शन का ये सिल्वर नाइट्रेट है, इसको और भी एक्सटेंड करके आप लोग पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पल्मोनरी एडिमा में क्या करेंगे, विथ क्रॉनिक हार्ट फेलियर होगा तो फ्यूरोसेमाइड यूज़ करेंगे, ठीक है, लूप डायूरेटिक है ये। एडिमा कॉज बाय लीवर सिरोसिस में क्या दोगे, स्पाइरोनोलैक्टम देंगे। अगर सेरिब्रल एडिमा हुआ तो मैनिटॉल देंगे। सेरिब्रल समझ रहे हो ना, अब अगर दिमाग में पानी भर गया तो क्या दोगे, मैनिटॉल देंगे। ये अब तुम्हारा टॉपिक हो गया सब सारा डायूरेटिक्स वगैरह के ऊपर जो भी था, मैंने इसमें सब कुछ कवर किया। साइकियाट्रिक हो गया, ओबीजी हो गया, या फिर स्पेसिफिक फार्मा का जो भी टॉपिक है सब कुछ कवर किया है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। GTCS मैंने बोला ना, सीजर में जो भी हो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर में क्या दोगे तो वालपोरेट इज़ द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस। एब्सेंस सीजर में इथोसक्सामाइड, पार्शियल सीजर में कार्बामाजेपिन। ये जितना है ना ये तीनों बस चाट जाओ, सब कुछ अपना नाम भी भूल जाओ ना, पर ये 3 ड्रग को भूलो ही मत, ये आता ही आता है। अगर आप टेस्ट दोगे तो उसमें भी आपको दिखेगा। अगर एग्ज़ाम दे रहे कोई ना कोई एग्ज़ाम में तो पक्का आएगा, पक्का। ये स्लाइड को पूरा चाट जाओ, तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट है न्यूनेटल सीजर, ये भी पूछेगा। न्यूनेटल सीजर में क्या दोगे, फेनोबार्बिटल। स्टैटस एपिलेप्टिकस पता है ना, अगर सीजर 2-3 एपिसोड में रहे तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैटस एपिलेप्टिकस। इसका क्या है, लोराजिपाम। इन्फेंटाइल स्पाजम में क्या दोगे, विगाबार्टिन। तो ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि न्यूनेटल सीजर वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टैटस एपिलेप्टिकस वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लोराजिपाम याद रख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक, ये तो सबको पता होगा, एपिनेफ्रिन। और ज़्यादातर एपिनेफ्रिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस ना पूछ करके इसका डोजेज पूछता है कि कितना डोज दोगे तुम, ठीक है। इसका चेंज होते रहता है इसका गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, वो भी देखते रहना जब एग्ज़ाम दोगे। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा, नॉन एपिनेफ्रिन। सेप्टिक शॉक में क्या होगा, नॉन एपिनेफ्रिन। ये देखो प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या दोगे तुम, एडिनोसिन। और एडिनोसिन का डोज एक बार नॉर्सेट 6 में पूछा था, तो देख लो ना। टॉर्सा डी पॉइंट में क्या दोगे, मैग्नीशियम सल्फेट। ये देखो तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ड्रग मैं बता रही हूँ, ठीक है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इन MI एंड डिजिटालिस इज टॉक्सिसिटी, क्या दोगे तुम, लिडोकेन। WPW सिंड्रोम IV प्रोपेनेमोड। देखो VTS मतलब सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या दोगे, वेरापामिल। ये पूरा स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, और इसका ECG तो पूछो ही मत, ड्रग भी और ECG चार्ट जाना भाई। देखो अब ग्लाइकोमा, ये तो ग्लाइकोमा खुद में ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से ड्रग पूछेगा, मैंने ड्रग पूछता है इस टॉपिक से ड्रग ही आता है, तो इसका ड्रग अगर क्लोज एंगल है तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, इसका होगा एसिटाजोलामाइड, ठीक है। अगर ओपन एंगल है तो उसमें क्या होगा, लेटेनोप्रोस्ट, ठीक है। अगर ओपन एंगल है तो क्या हुआ, लेटेनोप्रोस्ट। अगर क्लोज एंगल है तो क्या हुआ, एसिटाजोलामाइड। तो मेरे साथ साथ ही बोलते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। फार्मा ऐसे नहीं होने वाला, लिख लिख के पढ़ो, वॉल में चिपका दो। फार्मा तो ऐसे याद नहीं होता है, मुझे तो नहीं हो रही थी पर्सनली, बहुत दिक्कत हो रहा था। देखो हंटिंगटन्स कोरिया में क्या होगा, टेट्राबेनाजोल। ये जो ज़्यादा नहीं पूछा गया। मोशन सिकनेस यस पूछा गया है, स्कोपोलामाइड। देखो मैस्थेनिया ग्रेविसिस, ये होल टॉपिक ही इंपॉर्टेंट। अगर ट्रीटमेंट पूछे तो पायरिडॉक्सिन, अगर डायग्नोसिस के लिए पूछे तो एट्रोफोनियम, ठीक है, इंट्रोफोनियम। एक्यूट क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो फ्यूरोसिनामाइड, क्रॉनिक हो तो AC इनहिबिटर, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो तो क्या दोगे, एम्योडेरॉन। तो तीनों के तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करके भी आता है, पहले तुम डीफैब दोगे या पहले एम्योडेरन दोगे। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में पहले क्या देंगे, डीफिब्रिलेशन करेंगे हमेशा, उसके बाद ड्रग क्या देंगे, एम्योडेरन देंगे, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो चलो लिख लो कहीं कोने में। देखो ADHD आ गया, साइकेट्रिक का अटेंशन डिफिसिट हाइपर, जो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो भी है, ये है मिथाइल फेनिडेट, ठीक है, इसका ये भी आएगा। अल्जाइमर डिजीज़, माइल्ड टू मॉडरेट रहा तो क्या दोगे, डोनिप्राजिल। अगर सीवियर रहा तो मेमेंटाडिन,
मेमेंटिन, ठीक है। ये ADHD है, ये वाला बहुत पूछा गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो भी है, तो इसमें जो है मिथाइल पेनिडेट, ये अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट एट्रोपिन और बेलाडोना पॉइजनिंग, तो सबको याद रख लो क्या है, फाइसोस्टैगमिन। और कभी पूछेगा ऑर्गेनोफॉस्फेरेट पॉइजनिंग, तो उसका क्या होगा, एट्रोपिन, ठीक है। ये दोनों उल्टा है। BPH टैमोसिलॉन, COPD ट्रायोट्रोपियम। देखो आज के लिए मैंने ये जो टॉप MCQ है उतना ही कवर किया है, ठीक है। सो अब इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए एंटीडोट पे ला सकूँ।